जय मां काली। तो आज की ये जानकारी होने वाली है भक्तों के विषय में। यानी कि जो किसी भी देवी या देवता के भक्त हैं, चाहे वो माँ काली है, चाहे वो बाबा भैरवनाथ जी हैं, चाहे बाबा भोलेनाथ जी हैं, या अन्य कोई ग्रामीण देवी देवता है, आप इनमें से किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं और अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, एक के बाद एक करके आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं और आप परेशान हो चुके हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप सच्ची भक्ति करते हैं, आप सच्चे हृदय के साथ अपने इष्ट देवी देवता की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और आपके जीवन में एक के बाद एक कष्ट बार बार आते रहते हैं और आप परेशान हो चुके हैं, तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इन कष्टों का आने का क्या कारण है। यानी कि अगर आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो ऐसे में तो आपके ऊपर कष्ट आने ही नहीं चाहिए। आपके ऊपर बार बार कष्ट क्यों आ रहे हैं, क्यों आपके इष्ट देवी देवता आपकी इन कष्टों से आपकी रक्षा करते, ना ही आपको बाहर निकालते, इसके पीछे के क्या कारण है, क्यों आपको इस प्रकार से बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ ही कई सारे ऐसे व्यक्ति भी होंगे आपके आसपास, या आपने कई व्यक्तियों को ऐसा देखा होगा कि वो व्यक्ति ना ही पूजा पाठ करते हैं, ना ही किसी देवी या देवता को मानते हैं, ना ही किसी के मंदिर जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में इस प्रकार से कोई भी ना तो कठिनाइयाँ आती हैं, ना ही वो परेशान चलते हैं। और आप ये सोचते हैं कि हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, फिर भी हमें कष्ट क्यों आ रहे हैं। तो अब मैं आपको इतनी कष्टों का कारण बताऊंगी कि क्यों आपके जीवन में कष्ट आते हैं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये समझा देती हूँ। मान लीजिए कि अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ लिखी हैं, यानी कि आपकी किस्मत में कष्ट है, तो अगर आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको कष्ट भुगतना पड़ेगा, तो वो आप चाहे आप जितनी मर्जी पूजा पाठ करें, आपके जीवन में वो कष्ट ज़रूर आएंगे। और ज़रूरी नहीं कि आपने इस जन्म में कोई ऐसा कर्म किया है जिसका आपको भुगतान करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर आपने अपने पिछले जन्मों में भी कुछ ऐसे कर्म किए हैं तो आपको उनका फल इस जन्म में भी भुगतना पड़ता है। यानी अगर आप अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो उन कष्टों को थोड़ा कम कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपके जीवन से आपके इष्ट देवी देवता उन कष्टों को बिल्कुल ही समाप्त करते हैं, आपके जीवन में कष्ट ही ना आए। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट ही नहीं आने चाहिए, या आप ये सोच के भक्ति कर रहे हैं कि हमारे जीवन में किसी भी तरीके का कोई आगे चलकर कष्ट ना आए, तो आप इस प्रकार की धारणाएं अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। क्योंकि अगर आपके किस्मत में कष्ट आने लिखे हैं, आपकी किस्मत में लिखा है कि आपके साथ ये होगा, तो आगे चलकर आपको उसका सामना ज़रूर करना पड़ता है। और अगर आप भक्ति कर रहे हैं, मान लीजिए आपने अभी भक्ति शुरू की है, आपको थोड़ा समय हुआ है भक्ति शुरू करते हुए, और आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानी आ रही हैं, और आप ये सोचने लग जाते हैं कि जब से हमने पूजा पाठ शुरू की है तब से ही हमें इस प्रकार से एक के बाद एक कठिनाइयाँ हमारे सामने क्यों आ रही हैं। जब तक हम पूजा पाठ नहीं करते थे तब तक तो हमारे जीवन में इस प्रकार के कष्ट नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमने पूजा पाठ शुरू की तब इस प्रकार से कष्ट क्यों आना शुरू हुआ। तो जब आपके साथ इस तरीके से होता है, और अब मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि ये केवल आपके साथ ही हो रहा है, ये सभी भक्तों के साथ होता है जो सच्चे हृदय के साथ भक्ति करते हैं, अपने ईष्ट के प्रति उनका सच्चा भाव है और उनके ईष्ट भी उनकी पूजा को स्वीकार करते हैं, उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। केवल उन्हीं भक्तों के साथ इस प्रकार से होता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर आपके जीवन में भक्ति करने के बाद, भक्ति में आने के बाद इस प्रकार से कठिनाइयाँ आती हैं, तो आप अपनी पूजा पाठ को भी छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं कि अगर हम पूजा पाठ नहीं कर रहे थे हम तो तभी ठीक थे। अगर पूजा पाठ करने के बाद भी इसी प्रकार से परेशानी आती है, कठिनाइयाँ आती है, तो ऐसी पूजा पाठ करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, और ऐसे में आप अपनी भक्ति से दूर हो जाते हैं। और आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो शुरू हो रही होती है, आप भक्ति में आगे बढ़ रहे होते हैं, वो उसी समय पर समाप्त हो जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब आप अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, अपने इष्ट को सच्चे हृदय के साथ मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भाव से उनको मानते हैं, तो ऐसे में मान लीजिए अगर आपके जीवन में कष्ट आना था, मान लीजिए 1 साल पहले
आपको किसी बीमारी का सामना करना पड़ना था। मान लीजिए इस साल आपको कोई बहुत भयानक बीमारी लगनी थी और हो सकता है 2 साल बाद आपके साथ कुछ बड़ा आपका नुकसान हो। मान लीजिए आपके कोई पैसों का नुकसान हो, आपको कोई धन की हानि हो, और मान लीजिए कि उससे 2 या 3 साल बाद आपके साथ कुछ और बुरा होने वाला होता। तो जब आप अपने इष्ट की पूजा पाठ करते हैं तो आपके जो इष्ट होते हैं, चाहे आपके कोई भी इष्ट हैं, वो आपके उस जो आपका टाइम था जिसमें आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था या आपके जीवन में कष्ट आने थे, वो आपके इष्ट आपको वो कष्ट एक ही बार दे देते हैं। मान लीजिए आपको एक एक साल में वो कष्ट आने थे या 2 साल बाद कष्ट आने थे, 3 साल बाद आने थे, और आप कुछ कुछ समय बाद आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो इसलिए आपके इष्ट देवी देवता आपको एक के बाद एक साथ ही आपको उन कष्टों को आपके ऊपर डाल देते हैं, ताकि आगे चलकर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए और आप अपनी भक्ति को सही तरीके से करें। आपको बार बार ये छोटे छोटे टुकड़ों में आपको इस तरीके से परेशानियां ना मिले। तो इस तरीके से होता है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं या अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आपके जीवन में क्यों एक के बाद एक कष्ट आने लग जाते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि पूजा के बाद ही हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं और आप ऐसे में पूजा छोड़ देते हैं, तो आप ये बिल्कुल गलत करते हैं। आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके जो जीवन में कष्ट आ रहे हैं, हो सकता है ये थोड़े समय के लिए ही है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है, 3 साल हो सकते हैं, 4 साल हो सकते हैं। लेकिन जब ये आपके दुख कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि जितना भी आपकी किस्मत में दुख दर्द तकलीफ था, वो आपको एक ही बार मिल जाता है। और जब वो आपका दुख दर्द सब कुछ आपकी जो किस्मत में लिखा था वो सब खत्म हो जाता है, फिर आपका जीवन एकदम सही तरीके से चलता है। तो इसलिए आपके जीवन में एक के बाद एक बार बार कष्ट आने लगते हैं। तो इसलिए अपनी पूजा पाठ और भक्ति को इसी प्रकार से बीच में ना छोड़ें। अगर आपके साथ भी इसी प्रकार से हो रहा है कि आप भक्ति कर रहे हैं और आपके जीवन में बार बार कष्ट आ रहे हैं, तो आप अपने इष्ट देवी देवता पर भरोसा रखें और अपनी भक्ति में आगे बढ़ें और अपनी भक्ति को पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ करें, क्योंकि आपका जो ये कष्ट का समय है ये केवल थोड़े समय के लिए ही है। उसके बाद आपको ये कष्ट बिल्कुल भी आपके जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे इष्ट देवी देवता जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन में हम कुछ चाहते हैं, हम जो चाहते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए है, या हमारे पास ये होना चाहिए था, या हमारा ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है, हम उसको लेकर भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और हम उसी को कष्ट समझ बैठते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हमारे जो इष्ट देवी देवता होते हैं उन्हें सब पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें और पूजा पाठ करें। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।